इस वीडियो में आप सीखेंगे 2/5 और 3/4 के बीच प्रमेय संख्या निकालना, यानी रैशनल नंबर्स फाइंड करना। अब यहाँ पर ये बात मेंशन नहीं है कि कितनी प्रमेय संख्या निकालनी है। आपको 3 भी निकालनी पड़ सकती हैं, 4 भी निकालनी पड़ सकती हैं, हो सकता है 5 निकालनी पड़ जाए, हो सकता है 10 निकालनी पड़ जाए। कितनी भी निकालनी हो मैं आपको बता दूंगा कैसे निकालें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है कि जो भी यहाँ पर लिखा है, यानी इनके जो हर हैं, इनको हमें एक जैसा बनाना है। ठीक है, ये पहला काम है। अब वो एक जैसा कैसे होगा, उसके लिए इस 4 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करो और इस 5 का यहाँ ऊपर नीचे गुणा करो, तो ये एक जैसे हो जाएंगे। चलो करते हैं गुणा। तो जो 2/5 है, इसमें ऊपर नीचे हम 4 का गुणा करेंगे, और जो 3/4 है, इसके ऊपर नीचे हम 5 का गुणा करेंगे। ऊपर नीचे दोनों तरफ गुणा इसीलिए करना होता है, नहीं तो इसका मान बदल जाता है। ठीक है, ऊपर नीचे गुणा करके मान एक जैसा रहता है। यानी अगर 1/2 है, इसका केवल आप नीचे गुणा करोगे तो ये 1/8 हो जाएगा। इसकी तो वैल्यू बदल गई ना। अगर हम ऊपर नीचे गुणा करते हैं तो ये 4/8 हो जाएगा। तो अब इसकी वैल्यू अभी भी बरकरार है, वही है, इसलिए ऊपर नीचे गुणा किया, केवल नीचे गुणा नहीं किया, ये ध्यान रखना। हमें निकालनी है इनके बीच में कुछ प्रमेय संख्याएं। अब वो प्रमेय संख्या कितनी भी हो सकती हैं। ठीक है, मान लो कि हमें निकालनी है 5 प्रमेय संख्याएं, लेकिन 10 भी निकालनी हो या 3 निकालनी हो तो कैसे करें वो मैं आपको बता दूंगा। अब यहाँ गुणा करेंगे तो ये 8/20 आ गया, और ये गुणा करेंगे तो 5 3 15/20 आ गया। इसके बीच में हमें निकालनी है 5 प्रमेय संख्याएं, जो कि बहुत आसान है। ठीक है, 8/20 और 15/20। अब आप यहाँ 8 और यहाँ 15 पर फोकस करो तो क्या मिलता है, 9/20 है, 10/20, 11/20, 12/20, 13/20, इनफैक्ट एक और आ सकता है 14/20 तक, यानी 6 संख्याएं यहाँ पे आ सकती हैं। अब क्योंकि हमें केवल 5 निकालनी है तो बस 5 ही काफ़ी हैं। ठीक है ना, इसको ठीक से लिखते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमें इन्हें काटना भी होता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ 0 से 0 कट रहा है, ये 4 से कटें, 4 3 12, 4 5 20, तो काटना ज़रूरी है। ठीक है, वैसे आप छोड़ सकते हैं यहाँ पे बिना काटे हुए, लेकिन काटना चाहिए। 9/20, ये 1/2 है, ये 11/20 है, ये 3/5 है, और ये 13/20 है, और ये हमारा आंसर आ गया है। अब आपके मन में एक प्रश्न होगा कि सर यहाँ पे तो आराम से 5 प्रमेय संख्या या 6 प्रमेय संख्या तो निकाल दी, अगर हमारे पास 5 की जगह 10 प्रमेय संख्याएं पूछी होती फिर क्या करते। अगर यहाँ पे 5 नहीं होता और 5 की जगह पे 10 होता तो क्या करते। तो देखो आप ठीक से, तो देखो यहाँ पे जो ये लिखा है वो हम वैसा का वैसा ही लिखते। ठीक है ना, ये तो हम वैसा ही लिखते। तो बेसिकली यहाँ पे हमारे पास 8/20 और 15/20, इसके बीच में हमें ज्ञात करनी है 10 प्रमेय संख्याएं इस बार। ठीक है, अच्छा, अब देखो ये 8 है और ये 15 है। अब 8 और 15 के बीच में 6 संख्याएं होती हैं जो हम इजीली लिख सकते हैं, 9 10 11 12 13 14। अब इस गैप को अगर हमें बड़ा करना है, क्योंकि ये 8 और ये 15 है, इस गैप को अगर हम बड़ा करें तो कैसे करते हैं, उसके लिए इसमें ऊपर नीचे गुणा करते हैं दोनों में। अब प्रश्न ये है कि किसकी गुणा करें, किसका मल्टीप्लाई करें। तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करके काम बन रहा है, यानी अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई करें, देखो कैसे 2 से मल्टीप्लाई करके काम बन रहा है। इसके लिए काम करो, 8 में 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 16। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करके देखो क्या आएगा, 30। तो इसके बीच में आप आराम से 10 संख्याएं भर सकते हैं। तो 2 से गुणा करके काम बन जाएगा। अगर 2 से गुणा करके काम नहीं बनता तो 3 से गुणा करते, तो फिर ये हो जाता 24 और ये हो जाता 45। इसके बीच में तो आप और भी ज़्यादा संख्याएं भर सकते हैं। कहने का मतलब यह है कि जितनी बड़ी संख्या का आप गुणा करेंगे उतनी ही संख्याएं आप उनके बीच में भर सकते हैं। तो यहाँ पे हम 2 से गुणा करेंगे ऊपर नीचे, इसमें 2 से गुणा किया और इसमें भी 2 से गुणा किया ऊपर नीचे। तो अब क्या हो गया गुणा करके, अब इसके बीच में हमें निकालनी है 10 प्रमेय संख्याएं। गुणा करने के बाद ये हो गया 16/40 और ये हो गया 30/40। तो अब इनके बीच में हम आराम से
10 पर में संख्याएं लिख सकते हैं। तो ये 17/40 से शुरू होके, ठीक है, 16 और 30 के बीच की संख्याएं भरो। 17/40, 18/40, 19/40, 20/40, 21/40, इसी तरह से हम लिखते जाएंगे। 24/40, 10 हो गए, 25/40, 26/40, ये हो गए 10, ठीक है ना। तो इस तरह से हम इनके बीच में 10 परमेय संख्याएं भर सकते हैं। अगर आपको 100 संख्याएं भरनी होती तो इसमें हम बड़ी संख्या को गुणा करते ऊपर नीचे, जिससे कि 100 संख्याएं इनके बीच में भर सकें। तो जितनी बड़ी संख्या का आप गुणा करोगे उतना ही ज़्यादा आप उनके बीच में संख्याएं भर सकते हैं। ये इसका सॉल्यूशन था। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।